Samreen here. Today we are going to start the lecture number 15 from FSC Part 1 Kingdom Protista. चैप्टर नंबर 7 है आपके पास और इसके अंदर हमने एल्जी स्टार्ट किए हुए थे, दैट इज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और एल्जी के अंदर हम उसके दो सब ग्रुप्स को डिस्कस कर चुके हैं, यूग्लिनाइड्स और ब्राउन एल्जी. आज हम डिस्कस करेंगे आपके पास रेड एल्जी और साथ में ग्रीन एल्जी. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम रेड एल्जी देखते हैं क्लास. रेड एल्जी के बारे में कहा जाता है कि इसका जो फाइलम है वो हम बोलते हैं रोडोफाइटा. फाइटा रिलेटेड टू प्लांट्स और रोडो रेड पिगमेंट्स की वजह से होता है. इसकी जो पिगमेंट इसके अंदर हो गए वो रेड होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं रोडोफाइटा. अब इसकी जब आप स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं, इसकी बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो दे आर मल्टी सेलुलर, दैट देयर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन मोर देन वन सेल्स. और उसके साथ जब आप अटैचमेंट की बात करते हैं, जैसे कैल्प के अंदर आपके पास होल्ड फास्ट था, बिल्कुल वैसे ही इनके पास भी स्ट्रक्चर जो एक सबस्ट्रेट के साथ फिक्स करेगा उसकी बॉडी को, वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, होल्ड फास्ट है. ठीक हो गया. ये जो आपको नजर आ रहा है ये होल्ड फास्ट है. दूसरा, इसकी बॉडी के अंदर क्लास आपको फिलामेंट नजर आ रहे हैं. ये जो फिलामेंट्स हैं ये इंटरवूवन होते हैं. इंटरवूवन का मीन्स का क्या मतलब होता है? इंटरवूवन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ एक अगर क्रॉस बना रहे हैं, उनके साथ बल खा रहे हैं, तो इसके जितने फिलामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे करके एक फिलामेंट जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो दूसरा फिलामेंट ऐसे, तो दे आर इंटरवूवन. ठीक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल गिरा सी बना रहे होते हैं. इसको आप बोलते हैं इंटरवूवन फिलामेंट्स पे इसकी बॉडी बेस करती है. वैसे ही शॉर्ट फिलामेंट्स होते हैं, जो आपने कैल्प पढ़ी थी उससे एल्जी ये छोटे होते हैं बहुत, लेकिन क्या है कि इनके अंदर भी होल्ड फास्ट होता है और फिलामेंट होते हैं. लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अब इनके अंदर प्रेजेंट होगा, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं. और वो फिलामेंट जब आप उसके अंदर मजीद डिटेल से देखते हैं तो दे आर इंटरवूवन. ठीक है, तो जो रेड एल्जी है वो आपके बारे में क्या है कि ये क्या करते हैं, इनके अंदर ये चीज कही जाती है क्लास की, कोरल रीफ जो बनता है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर बनते हैं, उनके बनाने में भी ये रेड एल्जी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. एक और करेक्टरिस्टिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एमसीक्यूज बेस से भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे है क्लास कि इसके अंदर जो है वो आपके पास कोई भी फ्लैजिलेटेड जो सेल है वो नहीं पाया जाता. बाकी सारे एल्जी जितने भी आप डिस्कस कर चुके हैं या करेंगे आगे, उन सब के अंदर उनकी डेवलपमेंटल स्टेज पे कहीं ना कहीं फ्लैजिला जो है वो मौजूद होता है. लेकिन इसकी लाइफ हिस्ट्री में जब देखा गया तो रेड एल्जी ऐसे एल्जी होते हैं जिनके अंदर कोई भी फ्लैजिलेटेड सेल किसी भी स्टेज के ऊपर इसकी बॉडी के अंदर नहीं आता. तो आप लोगों ने, अगर आपका एमसीक्यूज बनता है कि कौन से वाला ऐसा एल्जी है जिसके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल नहीं है, तो यू विल टेक अबाउट द रेड एल्जी. ठीक है, इसके साथ ही क्लास रेड एल्जी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट चलते हैं जी ग्रीन एल्जी. और ग्रीन एल्जी को जो फाइलम दिया जाता है उसको आप नाम देते हैं क्लोरोफाइटा. ठीक है जी, क्लोरोफाइटा क्यों दिया जाता है? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इनका ज्यादा रिलेशन जो है वो प्लांट्स के साथ बनता है, इसलिए इनको उसके नाम पे हमने नाम दिया हुआ है उस फाइलम को क्लोरोफाइटा का. क्लास इस एल्जी को, जो ग्रीन एल्जी है, इस एल्जी को आप एंसेस्टर कंसिडर करते हैं प्लांट्स का. प्लांट के एंसेस्टर का मतलब प्लांट के अबाउज था, जिनसे प्लांट इवॉल्व हुआ है, जिनसे प्लांट बॉडी बनी है, वो कौन से एल्जी हैं? वो आपके पास ग्रीन एल्जी हैं. जैसे ग्रीन एल्जी थे या अल्जी थे, उनके हमने एंसेस्टर बोला है साइनोबैक्टीरिया को, तो बिल्कुल वैसे ही जो प्लांट्स जिनसे इवॉल्व हुए हैं वो कौन से हैं, वो ग्रीन एल्जी हैं. इसलिए हम इनको बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स. दूसरा, प्लांट्स जो है वो मोनोफाइलेटिक लाइनेज देता है किसके साथ, ग्रीन एल्जी के साथ. यानी कि मोनोमीन 1 होता है और फाइलेटिक जो है वो आपके पास क्या होती है, उसका ट्राइब्स होते हैं. यानी कि आपके पास जो प्लांट्स हैं उनका एक ही खानदान बनता है पीछे से, किसके साथ, एल्जी के साथ. और वो कौन से वाला एल्जी है, ग्रीन एल्जी है. तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांट मेक्स द मोनोफाइलेटिक लाइनेज विद ग्रीन एल्जी.
उसके बाद है क्लास इसका स्ट्रक्चर इतना प्लांट से क्यों रिलेटेड है, उसके डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं कि सबसे पहले जो इनकी सेल वॉल पाई जाती है इस एल्गी के अंदर वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। प्लांट के अंदर सेल वॉल किसकी है, सेलुलोज की है। और सेलुलोज किसका बना होता है, सेलुलोज सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। और सेलुलोज किसका बना होता है, ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं जो एक चेन में मिलते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है, इंटरवोवन और इंटरमिंगल स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप बोलते हैं सेलुलोज। फिर आते हैं मजीद इसके अंदर जो प्लांट के साथ रिलेशन वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बॉडी को कलर भी देते हैं और लाइट को ट्रैप भी करते हैं, उसको आप पिगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मतलब है ऐसे स्ट्रक्चर जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होना है, लाइट को ट्रैप करना है, सनलाइट को पकड़ना है और उसको यूटिलाइज करवाना है फिर आगे उस प्रोसेस के अंदर। तो वो जो एल्गी के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। सेम जो है वो आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर। इस वजह से भी हम बोलते हैं कि जो ग्रीन एल्गी है वो प्लांट के साथ प्लांट्स के एंसेस्टर है, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है वही प्लांट में आ रहा है। तो इट मीन्स दैट दे आर एक्टिंग एज देयर एंसेस्टर्स फॉर द प्लांट्स। स्टोर्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक और चीज जो इनकी सिमिलैरिटी बताती है वो है जब ये प्रोडक्ट स्टोर करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के साथ उन्होंने क्या बनाया क्लास, उन्होंने बनाया ग्लूकोज डेफिनेटली। अब ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होगा, जो उनकी बॉडी की नीड से ज्यादा है, उस ग्लूकोज को उन्होंने अपनी बॉडी में जमा कर लेना है। जब वो जमा करेंगे तो वो किस स्ट्रक्चर के अंदर, उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टार्च। प्लांट्स भी जो सरप्लस ग्लूकोज होगा, जो उनकी नीड से एक्स्ट्रा है, जो उनकी बॉडी को नहीं चाहिए है, वो अपनी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एल्गी, दैट इज ग्रीन एल्गी, इज टोटली रिलेटेड विद प्लांट्स। इसने अपनी फूड भी किस सेंस में स्टोर की है, स्टार्च की फॉर्म में। और स्टार्च किस चीज का, आपके पास एक पॉलीसैकेराइड है क्लास, यानी ढेर सारे सैकेराइड यूनिट मिलते हैं, ग्लूकोज ही मिलता है और इसके साथ क्या बनेगा, स्टार्च बनता है। अब आप एक चीज में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, सेलुलोज भी ग्लूकोज है और स्टार्च भी ग्लूकोज है। तो सेलुलोज आपके पास बीटा डी ग्लूकोज होता है और जब आप इसकी बात करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है। ये क्लियर क्लास। अल्फा और बीटा क्या होता है, हाइड्रोक्सिल की पोजीशन के बिहाफ में हम बोलते हैं। अगर आपके पास जैसे एक ये आपके पास ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है और इसके साथ जो इसकी अल्फा कार्बन होती है उसके साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अप प्रेजेंट है, दैट इज अल्फा, ठीक है। और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बिलो प्रेजेंट है तो फिर आप उसको बोलते हैं दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन के बिहाफ में या हम बोल सकते हैं दे आर मिरर इमेजेस, तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज हैं। और अगर बीटा बीटा बाइंड करें ग्लूकोज के तो सेलुलोज बन जाएगा, और अगर अल्फा अल्फा ग्लूकोज बाइंड हो रहे हैं आपस में तो वो स्टार्च बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्लास कि जो इसके अंदर जो एग्जांपल्स आती हैं, यानी किस फॉर्म में ग्रीन एल्गी रहता है, जो फॉर्म्स हम डिस्कस करते हैं, तो ये यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनीज भी बना लेता है और फिलामेंट स्ट्रक्चर भी बनता है। अगर आप यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो उसमें होगा कि आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा क्लेमेडोमोनास, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है क्लास, और इस स्ट्रक्चर के साथ ये आपके पास एक क्लेमेडोमोनास है। यहाँ पे इसका जो है वो फ्लैजिलम भी बाहर निकल रहा होता है और इसके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं क्लास। ये इस तरह का आपने स्ट्रक्चर अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया होगा। तो ये यूनिसेलुलर है, एक सेल पे जो बेस कर रहा है, और ग्रीन एल्गी है, सारे ये करैक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं क्लेमेडोमोनास। फिर आ जाते हैं कॉलोनी के बारे में। कॉलोनी आपने देखी होगी कि आपके पास एक जो है वो एक पूरा सेल होता है जो पेरेंट सेल का काम करता है, और उसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स आपके पास आपने अपनी क्लास में देखा होगा, कभी लाइफ हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ढेर सारे सेल्स एक कॉलोनी बना रहे हैं, इकट्ठे रह रहे होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स स्ट्रक्चर है, और वॉल्वॉक्स हमेशा एक कॉलोनी बना लेता है ऐसे करके। ये सारे के सारे जो है वो सेल से फेल्ड होता है ऐसे
कंप्लीट। इसके अंदर माइनर कॉलोनीज भी बनती हैं क्लास। माइनर कॉलोनीज कैसे कि इनमें से 3-4 सेल्स इकट्ठे हो जाएं और उनके उन्होंने अपने आप को एक जो है वो स्ट्रक्चर के गिर्द जो है वो एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है 4-5-6 सेल्स ने, और एक जो है वो अराउंड कर लेनी है, एक म्यूसिलेज सी बना लेनी है, एक मेम्ब्रेन सी उन्होंने अपने अराउंड बना लेनी है, और उसको क्या बोलते हैं आप, ये माइनर कॉलोनी है। उसकी मेजर कॉलोनी वो पेरेंट कॉलोनी है, और उसके अंदर डॉटर कॉलोनीज बनती हैं जो उस सेल के अंदर मेजर कॉलोनी के अंदर छोटी छोटी मजीद कॉलोनीज बनती हैं, वो भी वॉल्वॉक्स बनाता है। तो दिस इज कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनी के बारे में हम पहले भी अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर चुके हैं कि कॉलोनी सेल्स का एग्रीगेशन होता है, लेकिन हर सेल ने अपना काम अकेले करना होता है, दूसरे सेल पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कॉलोनी। तीसरी जो फॉर्म है ग्रीन एल्गी की, वो है आपके पास फिलामेंटस। फिलामेंट बनाते हैं, और फिलामेंट का मतलब होता है एक सेल दूसरे सेल के साथ चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। कैसे होंगे क्लास, ये आप देखें कि आपने अपनी लाइफ में एक और स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा, जैसे ये है एक सेल है, ये स्पायरोजाइरा है, ठीक हो गया, इसके साथ ये दूसरा सेल उसके साथ अटैच हो, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ चेन। तीसरा सेल उसके साथ अटैच हो जाए और ये एक लंबी सी चेन बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये कौन बनाता है, स्पायरोजाइरा बनाता है। इसके साथ ये एक सेल, इसके साथ यहां से ये दूसरा सेल, ये तीसरा, ये पूरी एक चेन है जो कि हमें क्या नजर आ रहा होता है, एक फिलामेंट नजर आ रहा होता है। तो क्लास आज का जो लेक्चर है वो आपके पास कंप्लीट हुआ, लेक्चर नंबर 15, दैट वाज अबाउट जो है वो रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।